खाली करो, खंडेराय बाबा की जमीन खाली करो। अभी खातेगांव थाना परिसर के सामने आदिवासी समाज के द्वारा कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में समाजजन पहुंच रहे हैं। धरने पर बैठे आदिवासी समाज के लोगों की मांग है कि हरणगांव स्थित खंडेराव बाबा के स्थान को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। आज धरने स्थल पर खातेगांव तहसीलदार स्वाति तिवारी ने पहुंचकर धरने पर बैठे लोगों से बात की और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए खातेगांव.com की विशेष रिपोर्ट। अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। दबंग लोगों द्वारा जो अतिक्रमण किया उसे हटाओ, हटाओ। पटेल साहब, आज आप खातेगांव थाने के सामने धरने पर बैठे हैं, तो क्या विषय है? इतने साथियों के साथ बैठने का आपको जरूरत पड़ी है? ज़रूरत ऐसी पड़ी है, देखिए हम लगभग 1.5-2 साल से हरणगांव खंडेराय बाबा का जो स्थान है वहाँ पर सैकड़ों गांवों की आस्था लगी हुई है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बाहरी मेला लगता था, जिसका लुत्फ उठाने के लिए हमारा पूरा आदिवासी समाज, युवक युवतियाँ, बच्चे, बुजुर्ग सब वहाँ करके निकल के आते थे और उस मेले का लुत्फ उठाते थे। और बड़े शिद्दत से जो हमारे आराध्य देव हैं, जो आज हमारे जो सरवरा आदिवासी समाज है वो प्राकृतिक देव को मानते हैं। वहाँ पर प्राकृतिक देव बना हुआ है और बहुत कई वर्षों से, जो हमें भी नहीं मालूम, हमारे पूर्वजों को भी नहीं मालूम, वहाँ पर आस्था का केंद्र बिंदु है। वहाँ पर आकर के सब अपनी आस्था लगाए मन्नत मांगते थे। ऐसी स्थिति में वहाँ पर हरणगांव का शिव पटेल नामक एक पटेल साहब हैं, उन्होंने लगभग करोड़ों रुपए की मल्टी बना रखी है, जिसमें उन्होंने दुकान का शॉप खोल रखा है, अन्य दुकानें किराए पे दे रखी है, जबकि उसके पास में 25 से 30 एकड़ जमीन उसकी निजी भूमि है। यदि अगर उसे बिजनेस करना था या फिर उसे कोई मतलब है रोजगार खोलना था तो अपनी खुद की स्वयं की निजी भूमि में खोलना था, लेकिन उन्होंने ऐसी जगहों में अतिक्रमण करके रखा है जो कि मैं आपको इस लिहाज से कह दूं कि आदिवासियों की छाती के ऊपर, उनकी आस्था के ऊपर आकर के उन्होंने अतिक्रमण करके और अपना व्यापार चला रहे हैं। आज हम लगभग 26 तारीख को भी हमने अधिकारियों के संज्ञान में लाए थे, अधिकारियों से गुहार लगाई थी कि साहब वहाँ पर इस तरह का अतिक्रमण हो गया है। आप जहाँ आदिवासी लोग, छोटे गरीब तबके असहाय लोग अगर सरकारी भूमि में एक छोटी सी टपरिया बांध लेते हैं तो आपका एक पटवारी जाता है, चमका के उसकी टपरिया तोड़ के आ जाता है। आज ऐसा क्या हुआ, जो आपकी ही भूमि पर, सास की भूमि है, जिसको आदिवासियों को आपने एक देवता के नाम पे सौंप रखी है, और वहाँ उस देवता की जमीन को सारे आदिवासियों ने सजा कर रखा है, संवार कर रखा है। आज वहाँ पर आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवा दी कि जिसको कहने जाए वहाँ पर जगह नहीं है, जबकि हमारे जो देवता के मुकुट पे एक चक्र हुआ करता था, उस पे रस्सी बांध करके 2 लोग उस चक्र से आसपास घूमते थे। लगभग 15 फीट जगह उसमें पूरी चाहिए थी। लेकिन आज स्थिति, वास्तु स्थिति देखा जाए तो मतलब ये हो गई है कि अगर आदमी पैदल चल करके उस देवता का परिक्रमा करना चाहे तो परिक्रमा करने के लिए वहाँ पर जगह नहीं बची है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो अतिक्रमण है वो हटे। इसके पहले भू अभिलेख विभाग देवास, कलेक्टर साहब ने एक टीम गठित करी थी, जिला कलेक्टर ने, वो टीम ने आकर के सीमांकन किया था। मेरे पास में कागज रखे हैं, पूरे उनकी रिपोर्ट रखी है। रिपोर्ट में उन्होंने लाल स्याही से दर्शाया है कि जो लाल स्याही से जो लिखा जा रहा है वो, जबकि 0.17 हेक्टर वहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, और उसी को लेके हम लड़ रहे हैं। अगर उसकी कोई भूमि है तो उसके लिए हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ये है कि जो शासन ने, सरकार ने हमें एक देव के नाम पे हमारे पूजा पाठ के लिए सौंपी गई थी, वो जमीन पे अतिक्रमण हो गया है। उस अतिक्रमण को लेकर के हमारी लड़ाई चल रही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आला अधिकारियों को भी आश्वस्त करा रहा हूं, उनको चेतावनी दे रहा हूं
खुले मन से चेतावनी दे रहा हूँ कि मैंने आज से भूख हड़ताल पे मैं बैठ गया हूँ। जब तक वो अतिक्रमण वहां से नहीं हटेगा तब तक अगर कभी मेरा प्राण भी अगर कभी यहाँ बैठ के चला गया तो भी जब मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। जब तक मेरी सांस चलती रहेगी तब तक मैं इस जगह से नहीं हटूंगा। और ना तो अन्न खाऊंगा ना जल पीऊंगा, ऐसी कोई भी मतलब चीजें नहीं करूंगा, चाहे भले मुझे मरना पड़े। मैंने मेरे परिवार को सबको अवगत करा के आ गया हूँ कि अगर मैं समाज के लिए जा रहा हूँ, समाज के लिए मेरा प्राण भी चला जाएगा, तो ये सोच लेना कि आपने, हमारे बेटे ने, हमारे पति ने, हमारे बाप ने समाज के लिए, उस देवता के लिए प्राण त्याग दिया है। मेरा नाम कहीं तो मतलब लिख देना इस बात के लिए। धन्यवाद।